कभी सोचा है कि हिंदी के इतने सारे शब्द, इतनी सारी कविताएं, ये सब सिर्फ 52 ध्वनियों से कैसे बन जाती हैं? आज हम इसी रहस्य को सुलझाएंगे और हिंदी वर्णमाला की इस खूबसूरत और तार्किक व्यवस्था को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पर सीधे अक्षरों पर जाने से पहले हम भाषा के बिल्कुल मूल विचार को समझते हैं। देखिए, हर भाषा की ना एक सबसे छोटी, एक सबसे बुनियादी इकाई होती है। और इसी सबसे छोटी इकाई को हम कहते हैं वर्ण। ये वो आवाज है, वो ध्वनि है, जिसे हम और ज्यादा टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। इसे अक्षर भी कहा जाता है और ये शब्द बहुत दिलचस्प है। अक्षर का मतलब ही होता है जो नष्ट न हो सके, इनडिस्ट्रक्टिबल। यहां से हमें समझ आता है कि भाषा बनती कैसे है। एक तरह की हायरार्की है। देखिए, सबसे ऊपर आता है एक वाक्य, जिसमें एक पूरा थॉट होता है। फिर वाक्य को बनाने के लिए हमारे पास होते हैं शब्द। और फिर शब्द किससे बनते हैं? वो बनते हैं उन्हीं सबसे छोटी ध्वनियों से, यानी वर्णों से। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो अलग अलग ध्वनियां हैं, इन्हें एक पूरे सिस्टम में, एक व्यवस्था में कैसे सजाया गया है। तो हिंदी भाषा में कुल मिला के ठीक 52 मूल ध्वनियां या वर्ण हैं। और मजे की बात यह है कि यही 52 ध्वनियां पूरी की पूरी भाषा का आधार हैं। और जब हम इन सभी 52 वर्णों को एक सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज तरीके से एक साथ रखते हैं, तो बस उसी समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये पूरी भाषा का, कह सकते हैं, एक मास्टर ब्लूप्रिंट है। अब ये जो वर्णमाला है, इसे हम मोटे तौर पर दो मेन फैमिलीज में बांट सकते हैं। तो चलिए पहले परिवार से शुरू करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्वर या वावल्स। तो हिंदी में 11 कोर वावल्स यानी 11 मूल स्वर होते हैं। और इनकी सबसे खास बात क्या है? वो ये है कि इनको बोलते समय हमारे मुंह से जो हवा निकलती है ना, वो बिना किसी रुकावट के बाहर आती है। मतलब ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट साउंड्स हैं। अच्छा, अब ये जो 11 स्वर हैं, इन्हें भी क्लासिफाई किया गया है। और क्लासिफिकेशन का आधार बहुत सिंपल है। इन्हें बोलने में कितना टाइम लगता है। तो एक तरफ हैं ह्रस्व स्वर, जिन्हें बोलने में बहुत कम समय लगता है, जैसे अ, ए, उ, री। और दूसरी तरफ हैं दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में ह्रस्व स्वरों से आप कह सकते हैं डबल टाइम लगता है, जैसे आ, ई, उ। इन 11 स्वरों के अलावा भी कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं जो भाषा को और डीप बनाती हैं, जैसे कि प्लुत स्वर। इन्हें बोलने में 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम, ध्रीम। इनका इस्तेमाल ज्यादातर वैदिक संस्कृत में होता था। और फिर हैं अयोग वा, अंक और अह। ये बड़े मजेदार हैं, क्योंकि ये ना तो पूरे वावल हैं, ना ही कॉन्सोनेंट, पर फिर भी इनका अपना एक मतलब है। चलिए अब वर्णमाला के दूसरे और कहीं बड़े परिवार की तरफ चलते हैं, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स। और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये स्वरों की तरह आजाद नहीं है। इन्हें बोलने के लिए हमेशा एक स्वर की मदद लेनी पड़ती है। तो व्यंजनों में जो सबसे बड़ा ग्रुप है, वो है स्पर्श व्यंजनों का। और ये जो टेबल है ना, ये कमाल की है। ये बिल्कुल साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड है। इसका आधार यह है कि ध्वनि मुंह के किस हिस्से से निकल रही है, गले से यानी कंठ से, तालू से, या फिर होठों से। स्पर्श व्यंजनों के बाद आते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब ही होता है बीच में स्थित। तो इनकी जो क्वालिटी है, वो वावल्स और कॉन्सोनेंट्स के बीच की है। इनमें एक फ्लो होता है, लगभग स्वरों की तरह। नेक्स्ट अप हमारे पास हैं 4 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब है गरम, और ये नाम इसलिए है क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तो मुंह में हवा के फ्रिक्शन से, घर्षण से एक गर्मी पैदा होती है और एक सिबिलेंट यानी सरसराहट वाली आवाज निकलती है। फिर आते हैं 4 खास संयुक्त व्यंजन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संयुक्त मतलब जुड़े हुए। ये असल में 2 व्यंजनों को मिलाकर बने हैं। जैसे क्ष जो है, वो क और श से मिलकर बना है। और आखिर में व्यंजनों की लिस्ट में है 2 बहुत ही यूनिक उत्क्षिप्त व्यंजन, ड और ढ। इन्हें फ्लैप कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें बोलने के लिए जीभ तेजी से ऊपर जाकर एक फ्लैप करती है, एक झटका खाती है। ये हिंदी को एक बहुत खास साउंड देते हैं। तो लीजिए, हमने सारे पार्ट्स देख लिए, स्वर, व्यंजन, उनकी सारी कैटेगरीज। अब चलिए इन सबको एक साथ जोड़कर पूरी कंप्लीट पिक्चर को देखते हैं, इस खूबसूरत सिस्टम को समझते हैं। तो ये देखिए, ये चार्ट पूरी 52 वर्णों की वर्णमाला का एक बर्ड्स आई व्यू देता है। यहाँ साफ साफ दिखता है कि किस कैटेगरी में कितने वर्ण हैं। 11 स्वर, 25 स्पर्श व्यंजन और बाकी सब मिला के ये पूरा सिस्टम कैसे बनता है। सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज्ड है।
तो आखिर में टेक अवे क्या है? यही कि ये सिर्फ 52 अक्षरों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक बेहद साइंटिफिक, एक बहुत लॉजिकल सिस्टम है। ये वो नींव है जिस पर अनगिनत शब्द, कविताएं और कहानियां टिकी हैं। तो सोचिए जरा, सिर्फ इन 52 ध्वनियों से एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की कितनी दुनियाएं बन सकती हैं। इसकी सच में कोई सीमा नहीं है।